नैनो जो हमारी ये टर्म है, ये सभी लोगों को शायद इतना नहीं पता होगा कि नैनो जो टर्म है वो 10 की पावर -9 मीटर होती है। जी। और आपने कहा कि वो 40 नैनोमीटर के आसपास आप नैनो पार्टिकल्स 50 to 100 में 50 टू 100 नैनोमीटर के आप पार्टिकल्स के बनाते हैं। और जो नैनो फॉर्मुलेशन आपने बनाए हैं वो यूरिया के बनाए हैं, डीएपी के बनाए हैं और शायद आपने जिंक और कॉपर बनाए तो हैं। वो माइक्रोन्यूट्रिएंट्स हैं जो हमें हमारी जो मिट्टी हमारे में नाइट्रोजन कमी है उसको आप जिंक और कॉपर को स्प्रे कर देते हैं जी तो जिंक की कमी हमारी खत्म हो जाती है। आज आप देखो तो मेजॉरिटी ऑफ टाइम यू विल फाइंड जो हम मटेरियल जो हम खा रहे हैं जी उसमें जिंक की कमी है। जी और जिंक हमारे इम्यूनिटी को डेवलप करने के लिए, बहुत हमारे ज़रूरी शरीर है। की इम्यूनिटी को डेवलप करने के लिए जिंक बहुत ज़रूरी है। जब प्लांट में ही नहीं होगा तो हमारे अंदर में। कैसे जाएगा? इसलिए आपको आजकल जिंक की टैबलेट जिंक खानी पड़ रही है। जी कई जगह डॉक्टर रिकमेंड करते हैं जिंक की टैबलेट खाने को, जी जो आपकी इम्यूनिटी कम हो जाती है। जी। तो जैसे हमने अब इस दौर में जब हम नैनो यूज़ कर रहे हैं तो हम जो फर्टिलाइजर्स की जो अमाउंट है वही हम कम डाल रहे हैं सॉइल में, तो सॉइल का पोल्यूशन कम होगा, पानी का पोल्यूशन कम होगा, एयर का पोल्यूशन कम होगा और जो हमारी मिट्टी मतलब जिसे कहेंगे कि सॉइल रिजुविनेट हो जाएगी। जी जी सॉइल में जो हमारे ये तत्व मर रहे हैं, जैसे केचुए हैं, केचुए है, बैक्टीरिया है, बायोडाइवर्सिटी हाँ, कम हो रही है फर्टिलाइजर्स की वजह से। और तो ये सब रिवाइव होंगे, जी सॉइल का रिवाइवल होगा। सॉइल जो सॉलिडिफाई कर रही है, सॉइल शुड नॉट बी सॉलिडिफाइड। जो हम एग्रीकल्चर सॉइल है वो सॉलिडिफाई नहीं होनी पोरस होनी चाहिए। चाहिए It should have a space to provide it to go through the oxygen. ऑक्सीजन। तो इससे वो जब हम नैनो को यूज़ करेंगे तो वो ऑक्सीजन की प्रोवाइड करेगा। तो ये जो नैनो फॉर्मुलेशंस है हमारे, आपको क्या लगता है कि क्या ये खरपतवार की जो समस्या है उसको भी थोड़ा कम करते हैं? ज़रूर कम करेगा क्योंकि ये सॉइल में, ये लीफ पर है, जी ये सॉइल में नहीं है। जब सॉइल में यदि आप छिड़कते हैं इसको तो साथ में खरपतवार भी बढ़ता है। जैसे यूरिया आप डालते हैं ना तो प्लांट तो बढ़ेगा ही, पर उसके बाद खरपतवार तो भी किसी भी बढ़ेगा। प्लांट की ग्रोथ को बढ़ाएगा। तो इससे वो जो है ना, वो जो जो नॉन एग्रीकल्चर बेस प्लांट्स हैं वो भी बढ़ेंगे। खरपतवार जिसे हम कहेंगे, जो हमें जिसकी हमें ज़रूरत नहीं है, जी, तो उनको जो अवशेष हैं वो भी बढ़ेंगे। अवशेष भी बढ़ेगा। ओके। तो जैसे हम जो ये फॉर्मुलेशन बनाते हैं, आपने कहा कि हम ड्रोन का इस्तेमाल करते हैं, तो क्या ड्रोन गांव तक पहुंच गए हैं? इनको ऑपरेट कैसे किया जाता है? 2700 करोड़ करीब इफ़को ने भी दिए थे। भारत सरकार ने, प्रधानमंत्री जी ने नमो ड्रोन योजना शुरू की थी, नमो दीदी योजना। अच्छा, उसमें भी 300 दीदियों को हम लोगों ने ट्रेन किया था। उनका भी कंट्रीब्यूशन बहुत अच्छा था। जब मैं वहाँ एमडी था जी तो उसको रिव्यू करवाया था, तो कई ड्रोन दीदियों ने तो 2-2, 3-3 करोड़ रुपए साल में कमाए हैं। अच्छा तो बहुत से लोग जो अच्छा काम कर रहे हैं उन्होंने अच्छा काम किया इसमें। पर हर बार ये होता, कोई जब आप काम शुरू करते हैं तो कुछ अच्छा काम कर पाते हैं, कुछ बहुत अच्छा नहीं कर पाते हैं, कुछ करते ही नहीं हैं। तो हर तरीके के लोग होते हैं। तो हमें उस सब को देखते हुए आगे बढ़ना चाहिए, नई चीज़ में आगे बढ़ना चाहिए, वो हमारा विचार है। तो हमारे देश में अभी ये जो नैनो फॉर्मुलेशन से कहाँ इस्तेमाल हो रहे हैं? हमारे देश में जब मैं वहाँ था तो करीब करीब हर प्रांत में इसका अच्छा प्रभाव था और गुजरात में इसका बहुत अच्छा प्रभाव था। जी, गुजरात में और ये हरियाणा में इसका बहुत अच्छा प्रभाव था। बहुत सी नमो ड्रोन दीदी हमारी हरियाणा की हैं, उन्होंने बहुत अच्छा काम किया वहाँ। तो ये जो दीदियाँ अब हैं जिनके बारे में आप बात कर रहे हैं, इनको किस तरह से सिलेक्ट किया जाता है? कैसे इनको ट्रेन किया जाता है? नहीं, वो देखिए, वो नमो ड्रोन दीदी का एक ग्रुप होता है जो कि भारत सरकार में एक मंत्रालय है। उस मंत्रालय में वो रजिस्टर्ड होती हैं। अच्छा, उनसे लेकर के हम लोग ट्रेन करते हैं उनको। जी ट्रेन करते थे उस ज़माने में।